ओ तो तुम एक इंडियन एनिमे फैन हो? सो टेल मी द एंटायर हिस्ट्री ऑफ एनिमे इन इंडिया। Challenge accepted. खैर आजकल एनिमे इतनी स्पीड से इंडिया में फैल रहा है जितनी स्पीड से ड्रैगन बॉल जी फैंस कैन यू बीट गोकू नहीं बोलते। पर इतने सारे एनिमे के चौदह इंडिया में एक दिन में नहीं बने हैं। इसके पीछे फेट लोर की तरह कतई कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। लाइक नॉर्मल हिस्ट्री नो थैंक्स, एनिमे हिस्ट्री Nice. तो बिना किसी बकवास के चलो डोरेमोन के टाइम मशीन उधार पे लेते हैं और पास्ट में चलते हैं। और जाना ही पड़ेगा यार, क्योंकि दोस्तों एनिमे तब से बन रहा है जब इंडिया को आजादी भी नहीं मिली थी। ओके, उस टाइम पे लोग बहुत सारे ड्राइंग्स को एक के बाद एक चला देते थे और वो बन जाता था उस टाइम का डीमन स्लेयर फेट लेवल एनिमेशन। लाइक 1917 में फर्स्ट एवर जापानीज एनिमेशन बना था जो कि ये था। पर दोस्तों इस टाइम पे ज्यादातर प्रोपोगेंडा एनिमेशन ही बना करती थी, क्योंकि उस वक्त जापान बोइंग बोइंग वाला जापान नहीं बल्कि बूम बूम वाला जापान था, एके द इंपीरियल जापान। अब जिन मासूम वीप्स को इंपीरियल जापान नहीं पता, बेसिकली इंपीरियल जापान वाज लाइक चीट देंगे फाड़ देंगे, जो सामने आया गाड़ देंगे, टीनेजर्स पायलट को प्लेन में उड़ा के पर्ल हार्बर में मार देंगे। जिसके बाद यूएसए ने 2 बॉम्ब फोड़े एंड ऑल ऑफ अ सडन जापान को सब कुछ कवाई एस फक दिखने लगा। इसके बाद फिर जापान में अच्छे दिन आ गए और एनिमेशन का विकास होने लगा, क्योंकि 50s में टॉय एनिमेशन और कलर एनिमेशन आया, 60s में एस्ट्रो बॉय और सजाए-सान आया, 70s में मैड हाउस और लुपिन आया और 80s में ड्रैगन बॉल जी आया, स्टूडियो जिबली आया और सबसे बड़ी बात हेंटाई भी आया। और दोस्तों इस मास्टरपीस के आविष्कार ने सबको एकदम से हिला दिया एंड एनिमे फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टार्टेड कमिंग टू बी नोन एज ओटाकू, क्योंकि ओटाकू टर्म भी उसी टाइम पे कौन हुआ था बेसिकली। तुम लोगों ने क्या सोचा? नाती नाती। खैर 90s आते आते तो एनिमे अमेरिका में पूरी तरह फैल गया था। सेलर मून और काउबॉय बिबॉप सभी गर्ल्स और बॉयज के फेवरेट हो गए थे। गिबली मूवीज ने लोगों का डिप्रेशन दूर कर दिया था और इवेंगेलियन ने सबको डिप्रेशन दे दिया था। पर चुत तो मानते, ये तो वेस्टर्न पीओवी है। लेट्स मूव टू इंडियन पीओवी। तो दोस्तों इंडिया में 90s के दशक में यानी 1992 में केबल्स फैलना शुरू हुआ। तब स्टार टीवी ने कुछ अमेरिकन कार्टून्स और जापानीज एनिमे दिखाना शुरू किया था, जैसे कि टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल और रोबोटेक, और दूसरे एनिमे जैसे कि फोर्स फायर सेबर राइडर एंड द स्टार शेरिफ्स। जिसके बाद स्टार टीवी ने दूसरे चैनल्स बनाए जैसे कि स्टार प्लस, और इसका रिजल्ट था एनिमे माइनस। पर डोंट वरी, क्योंकि 1995 में द लॉर्ड द सेवियर कार्टून नेटवर्क 2 नए एनिमे लेके आया, स्पीड रेसर और निंजा सेंशी टोबिकागे, जिसके 2 साल बाद यानी 1997 में AXN भी इंडियन टीवी पर आ गया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, AXN वाज अ चैनल ऑफ कल्चर। AXN एक वीप की तरह सुबह सेवा और रात को पाप में, मेरा मतलब वो सुबह किड्स फ्रेंडली शो जैसे निंकू फुशिकी योगी दिखाता था और रात को अनसेंसर्ड एडल्ट एनिमे जैसे कि अकाइज हयाते, 3x3 आइज, द आर्ट ऑफ फाइटिंग एंड गन्समिथ दिखाता था। अब जाहिर सी बात है किसी संस्कारी पेरेंट ने अपने बच्चे को टीवी पे कुछ ओप्पाई देखते हुए देखा होगा एंड बोला होगा कि ये सब क्या दिखा रहे हैं ये लोग, संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? इधर मैं खुद मैगजीन से काम चला रहा हूँ। और दोस्तों इसीलिए 4 सालों बाद AXN भी अपने एनिमे में कट डाउन करने लगा, टू द पॉइंट कि एनिमे ही AXN से कट डाउन हो गया। पर गाइस वॉच आउट, क्योंकि कार्टून नेटवर्क एक बार फिर से 2 एनिमे लाता है 2001 में, और ये 2 एनिमे थे कार्ड कैप्टर साकुरा और ड्रैगन बॉल जी। अब ड्रैगन बॉल जी के साथ क्या हुआ ये हम सबको पता है, इट वाज अ मैसिव हिट। पर कार्ड कैप्टर साकुरा में सीएन ने इतनी चीजों को कट किया जितना कि कोई ईमो बंदा अपने हाथ को नहीं करता है, और इसीलिए कार्ड कैप्टर साकुरा इंडिया में नहीं चला। अब आई नो नारुतो टर्स विल से कि नाम में साकुरा है तो कैसे चलेगा, बट एनीवे एक बार फिर से वॉच आउट, क्योंकि कार्टून नेटवर्क एक बार फिर से 2 एनिमे लेके आता है। इस बार ये 2 ऐसे एनिमे थे जो आज भी टीवी पर आ रहे हैं, जिनके चौदह आज भी इंडिया में है, यानी पोकेमोन और बेब्लेड। नाउ दिस वाज यूज्ड बाय कार्टून नेटवर्क इन बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एनिमे कम्युनिटी। और यहाँ पर दोस्तों कंक्लूड होता है 1992 से 2003 तक का इंडिया का एनिमे हिस्ट्री, जो ज्यादा लोगों को नहीं पता है। सच बताओ तो मुझे भी उतना नहीं पता था, पर एक दिन में सम गुड ओल्ड रिसर्च करते करते इस ब्लॉग पर आया जिसने मेरी आंखें खोल दी। और अगर तुम्हें भी ये ब्लॉग रीड करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। खैर दोस्तों अब 2004 आता है और वो चीज होती है जो आज भी इंडियन एनिमे कम्युनिटी में इम्पैक्ट के मामले में सबसे बड़ी चीज है, यानी इमरान हाशमी की मर्डर आती है एंड एवरीवन बिकम्स कल्चर्ड एज फक। जस्ट किडिंग। बड़ी चीज ये थी कि एनिमैक्स इंडिया में एनिमे लगाना स्टार्ट करता है। लाइक अगर एनिमे नशा होता तो इमेजिन करो कि अभी तक हम लोग बस बीड़ी और सिगरेट फूक रहे थे, पर एनिमैक्स ने सीधे सीधे हीरोइन का बंदोबस्त कर दिया था। ओके, आई एम सॉरी फॉर गिविंग दैट एग्जांपल, बट बेसिकली एनिमैक्स ना सिर्फ टॉप क्वालिटी एनिमे को 24/7 दिखा रहा था, बल्कि हिंदी डब में भी दिखा रहा था। सब करे ब्रह्मा से प्यार।
सच्चे झूठे भगवान जाने, ब्रह्मा के है कई दीवाने। ऑल न्यू ब्रह्मा हाफ, मंडे से फ्राइडे शाम 5:30 बजे सिर्फ एनिमैक्स पर। खैर अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से एनिमैक्स को सैडली 2005 में हिंदी डब बंद करना पड़ा और वो लोग इंग्लिश डब और सब में एनिमे कंटिन्यू करने लगे। अब इसमें भयंकर आयरनी ये हुई कि जब एनिमैक्स ने इंडिया में हिंदी डब बंद किया तभी इंडिया में सबसे ज्यादा एनिमे हिंदी डब में आने लगा। लाइक 2006 तक इंडिया में हंगामा, निक और कार्टून नेटवर्क की लाइनअप लेजेंडरी हो गई थी विद एनिमेज लाइक निंजा हथौड़ी, परमैन, डोरेमोन, हागेमारू, शिनचैन, कोजिकामे, बाकुगान, चिबिमारुको-चान और इवन हमारा अपना बोरुटोस डैड भी हिंदी में आने लगा था। पर दोस्तों एक एनिमे ऐसा था जो इन सब से हटके था, जिसका हाइप लेवल वाज ओवर 9000, जो इंडिया में कंप्लीटली फैल गया था, AKA ड्रैगन बॉल जी, जिसका क्रेज ऐसा था कि सभी स्कूल के बच्चे गोकू के सुपर सैयन के स्टिकर्स को कलेक्ट करते थे और कतई वेबू क्रिंज बन के एक दूसरे को कामेहामेहा करते थे। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू अनाउंस कि मैं भी उन बच्चों में से एक था। #I'm having a nostalgia boner। ओके, अब इससे पहले कि जो फैंस ट्राई टू फाइंड माय लोकेशन, लेट मी टॉक अबाउट डब, क्योंकि आजकल जो लोग ऑफिशियल डब्स या फैन डब्स को कमाल का बोल रहे हैं उनको कोई आइडिया नहीं है कि 2007-2008 की इंडियन एनिमे डबिंग कितनी कमाल की हुआ करती थी। लाइक उस टाइम की डबिंग ईयरगाज़म लेवल डबिंग हुआ करती थी विदाउट एनी यूजलेस मिमिक्री। और इसीलिए 2008 से लेकर 2010 तक डोरेमोन, शिनचैन और निंजा हथौड़ी जैसे एनिमेस इंडिया में घर घर में फैल गए और इतना ज्यादा फैल गए कि 2011 में डोरेमोन और शिनचैन की मूवीज इंडियन सिनेमा में आ गई। लाइक अगर तुमने डोरेमोन की पहले 5-6 मूवी उसके रिलीज डेट पर नहीं देखी तो क्या ओटाकू बनेगा रे तू। पर जोक्स अपार्ट, दिस वाज ह्यूज, क्योंकि सिनेमा से बड़ा स्टेज कोई नहीं होता है और इसीलिए इसके बाद सभी एनिमे चैनल्स पगला गए और एनिमे लेफ्ट एंड राइट आने लगे। निकलोडियन, हंगामा, कार्टून नेटवर्क, डिज्नी सब ने अपना एनिमे रोस्टर बेटर कर दिया। बीच में तो सोनिक और टूनामी जैसे नए चैनल्स भी आए थे, हालांकि वो बात अलग है कि टूनामी जल्दी केबल से निकल के डिश एक्सक्लूसिव हो गया। पर इस बात को तो मानना पड़ेगा कि एफर्ट तो लिया गया था इंडियन एनिमल चैनल्स द्वारा टू ब्रिंग एनिमे इन इंडिया, और इसीलिए आज भी मेरे हिसाब से 2005 से 2015 तक इंडिया में गोल्डन एनिमे टेलीविजन एरा था, क्योंकि उस टाइम पे नॉन एनिमे शोज जैसे Ben 10, जनरेटर एक्स, कुंग फू मास्टर ऑफ द ज़ोडिएक, फिनियस एंड द फर्ब, टीन टाइटन, सुपर स्ट्राइकर्स, टकेशी कैसल, निंजा वॉरियर भी कमाल के हुआ करते थे। ऑलमोस्ट हर बंदा टीवी पर कोई ना कोई एनिमे जरूर देख रहा होता था। अब तुम्हारा वो एनिमे / नारुतो हेटर फ्रेंड ये बात माने या ना माने, उसने भी इस टाइम के बीच टीवी पर एनिमे जरूर देखा होगा। इवन दो दोस्तों इस वक्त लोगों को नहीं पता था कि ये एनिमे है, क्योंकि एनीम हेंटाई ये क्या होता है भाई, कार्टून की बात कर रहा है तो बोल। तो इंडिया में तो एनिमे अभी भी कार्टून ही था, पर यार वेस्ट में तो लोगों को एनिमे पता था। सो लेट्स सी कि वहां पर क्या चल रहा है। खैर दोस्तों अभी वेस्ट की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक एनीट्यूब, जो कि वेस्ट में फैल गया था। अब्रिज सीरीज और रिव्यू कल्चर चढ़ के बोल रहे थे और एनीट्यूबर जैसे गिगक, मिस्टिक क्रोनेक्सिया, डिजी ब्रो और ग्लास रिफ्रैक्शन ने थोड़ी बहुत इंडियन ऑडियंस में भी जगह बना ली थी। पर इंडिया में दोस्तों एनीट्यूब AMV से शुरू होके वहीं खत्म हो जाता था। उस वक्त डिटेक्टिव कोनान के सीन्स पर हिंदी गाना लगाना इंडिया का एनीट्यूब था। पर डोंट वरी गाइस, क्योंकि एक बार फिर से वॉच आउट। नहीं, इस बार कार्टून नेटवर्क वापस 2 एनिमे लेके नहीं आने वाला। इस बार यानी 2014 में एक बड़ी चीज हुई, वो ये हुई कि हंगामा ने पोकेमोन के स्टार्टिंग के 300+ एपिसोड्स को हिंदी में डब में लाना शुरू किया और पोकेमोन ने बच्चों को लिटरली पागल कर दिया। लाइक बच्चों को अपने सब्जेक्ट्स के नाम याद रहे ना रहे, सभी 150 पोकेमोन के नाम और टाइप्स ऐसे पता रहते थे जैसे कि अगले दिन ही ये लोग अपना पोकेमोन सफर शुरू करने वाले हैं। और इसी टाइम पे पोके ट्यूबर्स भी राइज होना शुरू हुए और एनिमे जैसे इडाटेन जब भी हिंदी में आने लगे। बेसिकली सब कुछ मस्त चंगा चल रहा था। एनिमेक्स टॉप क्वालिटी एनिमे इंग्लिश सब और डब में ला रहा था, टीवी फ्रेंडली एनिमे टीवी पर आ रहे थे और अच्छी क्वालिटी के अमेरिकन शोज भी आ रहे थे। पर तभी 2016 में हुई एनिमेक्स के बाद इंडियन एनिमे कम्युनिटी की दूसरी सबसे बड़ी चीज, जब मुंबई इंडियंस में मैंने मतलब अंबानी ने लोगों के मुंह पर फ्री इंटरनेट मारना शुरू किया। एंड जियो के बाद सब कुछ बदलने वाला था। तो गाइस गेस करो, क्या जियो इंडिया में एनिमे को फैला पाएगा? क्या एनिमेक्स इंडिया में सरवाइव कर पाएगा? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल जी। अबे साले। तो ये था 1992 से 2016 तक एनिमे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि एक फाउंडेशन ही था। अभी तो बहुत बड़े बड़े और मेजर इवेंट्स होने बाकी हैं जिनको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल्सो शेयर इफ यू वांट योर वाइफ टू बिकम रियल। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।